हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरें बताने की कोशिश करते हैं। मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसकी बात करने की कोशिश करेंगे और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से दिग्गज स्टॉक्स में जो बैंक के बड़े शेयर्स हैं उनमें प्रेशर आया है और जिस तरह से तेजी हो रही थी कोई ना कोई खबर आ जा रही है। तो सबसे पहले खबर तो जो 17 जून को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कुछ चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर पे हो रहा है तो उसके वजह से भी कुछ वॉलेटाइल है मार्केट। बट ये है कि अभी जिस तरह से कल हुआ है और काफ़ी उसमें सोल्जर मारे गए हैं तो फिलहाल एक झड़प हो गई तो उसके वजह से काफ़ी ये नुकसान हो गया दोनों देशों को। बट ये है कि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है इस न्यूज़ की वजह से। और तीसरी न्यूज़ ये है कि जो टेलीकॉम से जून को वर्डिक्ट आएगा तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है, स्पेशली बैंक के शेयरों में और टेलीकॉम के शेयरों में। तो ये भी कुछ उतार चढ़ाव का था। पहले भी बताने की कोशिश थी कि बैंक निफ्टी में जो 19,000 से 22,000 के बीच उतार चढ़ाव हो सकता है। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है, राहत की खबर है, रिलीफ खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है बैंकों के लिए। जो 17 जून को खबर आनी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो एक तरह से राहत है और ये आप मान के चलिए नेक्स्ट अगस्त तक इसका वर्डिक्ट आएगा। आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और जो छोटे मझोले बैंक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लमसम मान के चलिए 3 महीने का एक तरह से टाइम है अभी और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी होने की उम्मीद रहेगी। और नेक्स्ट जब वर्डिक्ट आएगा एक तरह से फेवर में ही आना चाहिए। बैंकों के लिए एक तरह से रिलीफ है। देखिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसमें ब्याज लेने के लिए कुछ डिसीजन लेना था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बैंकों का काम क्या होता है, एफडीज कराना और फिर जो है अपना लोन देना। तो बीच का जो बनता है तो वो बैंकों का इनकम होती है और उसमें से अगर कोई जमा नहीं करता है तो उनको ब्याज में ब्याज देना पड़ता है। तो वही एक सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में और उसको डिसीजन लेना था। तो उसकी वजह से प्रेशर बना हुआ था कि हो सकता है कि माफ़ करने को कह दे सुप्रीम कोर्ट। बट वो एक टाइम लगता है, सारा डिसीजन लेना पड़ता है और पूरा नॉलेज लेना पड़ता है। तो उसी के अनुसार फिर अब ये 3 महीने का समय लमसम मान के चलिए ये अगस्त तक सुनवाई होगी। तो ये एक राहत की खबर है। और ब्याज को तो माफ़ नहीं करेंगे लेकिन ब्याज को माफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और आरबीआई को और बैंकों का पक्ष जानना चाहा। जो राहत दी गई है आरबीआई के द्वारा 2-3 महीने के लिए तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आपका क्या रोल है इसमें, क्या आप राहत दे रहे हैं पब्लिक को। तो अब सरकार अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल सरकार का ये कहना था कि आरबीआई बैंक अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा तो उसके अनुसार फिर अब अपना पक्ष रखेंगे 2-3 महीने के बाद। अब वो डेटा भी आ जाएगा कि कितने लोग जमा कर रहे हैं और कितने लोग नहीं दे पा रहे हैं, कौन से सेक्टर में दिक्कत है। तो वो सब आने वाले 2-3 महीने में ये डेटा भी आ जाएगा तो उसके अनुसार फिर सुनवाई करेंगे कोर्ट। बट ये है कि पक्ष में ही रहेगा, 80-90% पक्ष में रहेगा। कुछ ब्याज अगर माफ़ करना होगा तो बैंक अपने अनुसार माफ़ कर सकते हैं, वो वर्डिक्ट आ सकता है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का काम है और वो सारा कुछ जानकारी करने के बाद अपना वर्डिक्ट देंगे। और इस वक्त शेयर मार्केट में कामकाज कर रहे हैं तो जो बैंकों के ऊपर प्रेशर बना हुआ है तो वो एक हल्का हो गया है। आने वाले दिनों में तेजी बनेगी, जिस तरह से तेजी हो रही थी उसी तरह से तेजी हो सकती है। फिलहाल इस खबर की वजह से गिरावट थी, आपने देखा कि प्रेशर था ऊपर से प्रेशर आ रहा था। तो अब जो है तेजी है, अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब बैंक के स्टॉक सब हरे निशान पे आ गए हैं। अच्छी राहत की खबर है, 2-3 महीने का समय है, 2-3 महीने में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो चाइना और इंडिया के बीच जो ये बॉर्डर पे हो रहा है गवर्नमेंट अलर्ट है। अब वो एक तरह से झड़प हो गई तो उसमें फिर काफ़ी नुकसान हो गया दोनों देशों को। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की खबर ना आए। तो वो पॉलिटिकल इशू है और दोनों गवर्नमेंट आपस में बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की जो मार पड़ी है तो इस तरह से अभी वॉर का कोई सिचुएशन नहीं है। बट ये है कि फिर भी गवर्नमेंट को अलर्ट रहना पड़ता है और ये बड़ी घटना है। एक तरह से 20 सोल्जर अगर मारे जाते हैं और चाइना का भी काफ़ी सोल्जर मारे गए और इसका इफेक्ट मार्केट में भी आपको दिख रहा है क्योंकि वॉर हो गया तो वो एक तरह से मार्केट में सीधे से इफेक्ट पड़ता है और कितने दिन चलेगा वो सारा कुछ होता है। और अभी ये ऐसा लग नहीं रहा कि अभी आगे बढ़ेगा। दो ये खबरें तो खत्म हो गई और तीसरी खबर ये है कि 18 जून को जो टेलीकॉम के लिए
वर्डिक आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर, वोडाफोन, भारती एयरटेल, तो इनमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, इनमें ध्यान रखिएगा। देखना पड़ेगा कि वर्डिक में किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं और हो सकता है कि आगे भी डेट जाए। 18 जून का जो वर्डिक होना है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें से एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप बताइए किस तरह का रोड मैप है, आप किस तरह से पेमेंट करेंगे। तो कंपनियां बताएंगी किस तरह का पेमेंट करेंगे और गवर्नमेंट ने भी लगभग 20 साल का समय मांगा है। तो अगर पेमेंट करना चाहते हैं कंपनियां तो कोर्ट कुछ ना कुछ सोल्यूशन या बीच का रास्ता देंगे। तो उसके अनुसार फिर बैंकिंग जो स्टॉक्स है जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है वो बहुत तेज हो सकते हैं। अगर डेट आगे खिसकती है तो वो भी एक तरह से रिलीफ ही माना जाएगा। तो ये 2-3 खबरें हैं और इंडिया और चाइना के बीच जो खबरें आ रही हैं तो वो भी आने वाले समय में ख़त्म होगा और फिर मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये अप डाउन रहेगा और इस तरह का ऐसा नहीं कि एक साथ ही ऊपर की तरफ चले जाएगा, कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को अपडेट था और कुछ खबर। अगर आप इस YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।